हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी त्रिपल पेट, यूपी टेट वीडियो, यूपी लेखपाल के लिए रामबाण औषधि टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भाग 1 से लेकर के भाग 14 तक लगभग हम लोग 700 प्रश्न पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन ये सब वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां जा करके हर एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग भाग 15 पढ़ने चल रहे हैं। भाग 15 पढ़ने से पहले दोस्त, जो भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस चैनल पर अभी भी नए बने हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भाग 15। भाग 15 का पहला प्रश्न होगा और सीरीज का 700। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन को खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? मलेरिया की दवा जो कुनिन है वह भी सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है। सिनकोना पौधे से प्राप्त होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफलेसिया है। रफलेसिया भी है, यह संसार का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग भैया यह संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड यह संसार का सबसे छोटा पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कुत्ता है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी एटीएम का पूरा नाम क्या होगा? तो आप जानते रहिएगा, बहुत सारे लोग जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक है, ऑटोमेटेड आप लिख लीजिए, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLER, टेलर मशीन, ACHINE, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए, अगला है, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलवाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, LBW शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से है। क्रिकेट से है भैया। LBW आउट जो होते हैं क्रिकेट में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न अगला कह रहा है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट जो है किरणें से बचाते हैं भैया? ओजोन है। कौन परत है? ओजोन परत। यह हमारे जो सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, बल्कि ओजोन से पड़ करके तब छिन कर आती हैं, तो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। यह हमको कौन बचाता है? किरणें से कौन बचाता है? ओजोन परत। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने है, अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? कहाँ है भैया? अजमेर में है। अजमेर में है, इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध करने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहे हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? कहाँ? हैदराबाद में है। सलार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में है। आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सलार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योतिष बसु हैं। ज्योति बसु हैं। ज्योति बसु हैं। ज्योति बसु जी यह भारत में सबसे लंबे तक क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के थे। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात कर जाए तो नील है। संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु? तांबा और टीन। तांबा और टीन का मिश्र धातु जो है कांसा है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट भैया दलीप ट्रॉफी से संबंधित है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी का पूर्ण विस्तार है।
एलपीजी में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है, आप जानते रहिए। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये जो है गीता रहस्य पुस्तक ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? कितने बताइए? 1/3 का। राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्षों के बाद होता है? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं उनका जो है 2 वर्ष के बाद क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है, सदस्य। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य को 2 वर्ष बाद होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 4 वर्ष के लिए होता है, और भारत में कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। जयपुर की स्थापना भैया अजमेर किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो भी है फुटबॉल से है, फुटबॉल से संबंधित है, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग को, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? बताइए भैया। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है भारत में आया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है
भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं। कौन है? कालिदास हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी उड़ीसा का है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नाद किस नदी पर बनाया गया है? तो आप बताएंगे सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? कब गिराया था भैया? 6 अगस्त को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को। 1945 को जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में संसद वोट डालता है। और कौन डालता है? संसद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। यानी संसद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अपने मत के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। किनकी हत्या? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। कब की थी? 30 जनवरी को की थी। 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल है। क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को।
15 जनवरी को थल देवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है राजस्थान के माउंट बाबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? किस नदी पर बनाया गया था? महानदी पर बनाया गया था। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला कह रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां ने दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। अशोक चक्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है अशोक चक्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? करनाल में है। करनाल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। 1526, 1556, 1761 तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? किस नगर में हुए थे? पानीपत में हुए थे। ठीक है, पानीपत में हुए थे। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया? किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया? बताइए भैया। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर है भैया। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा और इस सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।